हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्नेचर एंड पॉइंट में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी है और जो जेल प्रहरी है उनके क्या क्या प्रमोशन रहने वाले हैं, उनके प्रमोशन को हम उनके प्रमोशंस को कंपेयर करेंगे। इसके साथ के साथ हम इनकी जॉब प्रोफाइल की भी बात करेंगे कि कौन सा जॉब में इनका इनका क्या काम रहता है। इसके साथ के साथ हम इनकी जो सैलरी रहने वाली है, प्रोबेशन में क्या सैलरी रहने वाली है, प्रोबेशन क्या होता है, प्रोबेशन के बाद में इनकी क्या सैलरी होगी, कौन सा जॉब इनमें बेहतर रहने वाला है, कौन सा जॉब बढ़िया रहता है, ये सारी बात हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, तो आप कृपया आपसे पूरा देखिए। ओके गाइस, बिना टाइम खराब करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी को राधे राधे गाइस। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, हम जेल प्रहरी की जॉब प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। अगर हम जेल प्रहरी की बात करें तो जेल के अंदर सुरक्षा व अनुशासन बनाना, तो इसका जो पहला दायित्व रहेगा वो जेल के अंदर जो सुरक्षा रहती है जेल की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना, ये इनका पहला काम रहता है। दूसरे काम की अगर हम बात करें, कैदियों की निगरानी करना व नियमों का पालन करवाना, यानी कैदियों की निगरानी करना कि कोई कैदी भाग नहीं जाए। और इसके साथ साथ जो वहाँ के जो जेल के जो नियम है, तो वो नियम भी इनको फॉलो करवाने होते हैं और खुद भी फॉलो ये करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो तीसरा है इसमें पॉइंट, जो पलायन व पुनर्वास में सहायता। पलायन और पुनर्वास का मतलब ये है गाइस कि पलायन यानी वही कोई गाइस कि कोई जो चोर है या जो भी जो वहाँ का जो अपराधी है वो भाग नहीं जाए वहां से, तो उसको उस पलायन को ये रोकते हैं। इसके साथ साथ पुनर्वास की बात करें तो एक जेल से दूसरी जगह शिफ्ट करना या कहीं भी कैदियों को ले जाना, तो ये काम भी जेल प्रहरी का रहता है। तो हमने देखा कि एक प्रकार से जेल प्रहरी का काम प्रहरी के रूप में रहता है। अब हम बात करते हैं हमारे जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी की हम बात करते हैं। तो चतुर्श्रेणी की अगर हम बात करें तो चतुर्श्रेणी कर्मचारी संस्था प्रधान व क्लर्क के कार्य में सहयोग करना, तो इसका जो पहला दायित्व रहेगा, यानी अगर हम बात करें ये जो इसका जो काम रहेगा वो हर डिपार्टमेंट टू वेरी करेगा। जैसे कि हम जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करने जा रहे हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जैसे एक तो संस्था प्रधान की प्रिंसिपल साहब हो गए। इसके साथ साथ में क्लर्क बोले तो जैसे कि क्लर्क की अगर हम बात करें तो एलडीसी हो गई, यूडीसी, डब्ल्यूओ, जो इनके अगले प्रमोशन होते हैं उनके भी वो भी उनके काम में इनको सहयोग इनको करना होता है। आगे की हम बात करें तो फाइलों जो कागजात है उनका प्रबंधन करना, जो भी फाइलें रहती है, जो कागज रहती है उनको प्रॉपर जमाना, उनका पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट करना, उनको फाइलिंग करना, ये सारा काम भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी का रहता है। और कार्यालय को व्यवस्थित करना, मैंने बता दिया आपको, कार्यालय को व्यवस्थित करना भी इसका रहता है कि प्रॉपर जो फाइलें हैं वो प्रॉपर जमी हुई है, नहीं प्रॉपर सिक्वेंस से जमी हुई है या नहीं जमी हुई है। इसके साथ साथ में अगर हम बात करें कि जैसे कोई ऑर्डर निकाल दिया, जैसे संस्था प्रधान ने अगर कोई ऑर्डर निकाला और वो दूसरे जो भी जिस भी कर्मचारी के लिए वो ऑर्डर निकाला है उसके पास साइन ऑन फाइल जाएगी, तो वो फाइल को ले जाने का काम भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी करते हैं। ओके गाइस, और एक ये मैंने यहाँ पे एक अतिरिक्त ये एक और सूचना मैंने यहाँ ली है, नोट के अंदर मैंने इसको डाला है कि जेल प्रहरी की लगभग 8 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी रहती है। अगर हम बात करें तो जो जेल प्रहरी रहने वाला है, जेल प्रहरी की 8 घंटे की निगरानी की ड्यूटी रहती है। उसके बाद 16 घंटे का आराम मिलता है, यानी एक शिफ्ट के बाद 16 घंटे का आराम हो गया। तो बोल रहा है 6 ड्यूटी के बाद में 56 घंटे का, यानी अगर आपने 6 ड्यूटी अगर आपने कर ली है तो उसके बाद टोटल आपका 56 घंटे का रेस्ट रहेगा गाइस। आगे सैलरी पावर और प्रमोशन की हम बात करने जा रहे हैं कि इसका कैसे सैलरी जो प्रमोशन पावर क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले हम जेल प्रहरी की बात करेंगे। यहाँ पे अगर जेल प्रहरी की हम बात करें तो जो आप जब लगोगे तो आप एज जेल प्रहरी लगोगे, उसके बाद का जो इनका प्रमोशन रहना है वो सीनियर जेल प्रहरी यानी मुख्य और वरिष्ठ जो जेल प्रहरी बनेंगे आप। अगर हम बात करें इसकी ग्रेड पे की तो इसका ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे आपकी नौकरी रहने वाली है। और आपका यदि प्रमोशन टाइम से पहले नहीं हो पा रहा है तो 9 साल में आपको एसीपी आपका जो रहता है, 9 साल के बाद आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन इसमें हो जाएगा, जिसको अपन एसीपी भी बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करें तो इसके बाद डेप्यूटी जेलर या हेड जेलर का जो इनका प्रमोशन है उसमें होगा। मुख्य जो जेल प्रहरी है वो फिर हेड जेलर बन जाएंगे, डेप्यूटी जेलर बन जाएंगे, जो 2800 ग्रेड पे की नौकरी आपकी रहने वाली है। अब गाइस अगर उसके बाद में हम बात करें तो आप सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक बनते हैं, उसमें 3600 ग्रेड पे की आपकी नौकरी रहने वाली है। अब ऐसे
अब इसके बाद में हम चतुश्रेणी कर्मचारी पे आ गए हैं। चतुश्रेणी कर्मचारी की अगर बात करते हैं तो हम इसमें लो डिवीजन क्लर्क, जिसको कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट ये बनते हैं। जूनियर असिस्टेंट का ग्रेड भी 2400 ग्रेड पे रहता है गाइस। और उसके बाद में उसके एलडीसी के बाद में यूडीसी बनते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क, जिसे अब वरिष्ठ सहायक कह दिया गया है, सीनियर असिस्टेंट से बोलते हैं। तो इसका जो ग्रेड पे रहता है वो 2800 ग्रेड पे रहता है। इसके बाद का जो प्रमोशन रहता है आपका वो सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रहता है। जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर रहते हैं वो आप इसके बाद बनते हो। इनका जो ग्रेड पे रहता है सहायक प्रशासनिक, वो 3600 ग्रेड पे की नौकरी रहने वाली है। इसके बाद का जो प्रमोशन रहता है आपका वो अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के रूप में बनेगा, यानी एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप बन गए हो इसमें। और इसके बाद हम बात करते हैं तो आप प्रशासनिक अधिकारी आप बन रहे हो। तो प्रशासनिक अधिकारी की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी का जो हमारा ग्रेड पे रहने वाला है वो 4800 ग्रेड पे रहने वाला है, और ये एक प्रशासनिक पोस्ट ये रहेगी आपकी। तो ये गाइस आपने इनके प्रमोशन के बारे में जान लिया। जेल प्रहरी के जो प्रमोशन है वो देखिए आपने। चतुर्श्रेणी के कर्मचारी के जो प्रमोशन है वो आपने देखे हैं। और जो चतुर्श्रेणी के कर्मचारी के हो या इसके प्रमोशन, अगर आपका टाइमली अगर प्रमोशन नहीं हो पाता तो 9 साल बाद आपकी एसीपी लगा दी जाती है। ठीक है गाइस, हम आगे मूव करते हैं। अब इनके सैलरी के बारे में जानते हैं कि किसको कितनी सैलरी। पहले हम गाइस जेल प्रहरी को देखने वाले हैं। जेल प्रहरी हमारा 1900 ग्रेड पे रहने वाला है और लेवल 3 की नौकरी ये रहने वाली है। जबकि हम बात करें चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, ये पहले लेवल 1 में आया करती थी, लेकिन अब ये लेवल 2 की नौकरी हो चुकी है। और हम बात करें जो प्रोबेशन हमारा रहता है वो 2 साल का रहता है गाइस। अब हम अगर बात करें प्रोबेशन के अंदर आपको जो बेसिक मिलेगा जेल प्रहरी के अंदर वो 12,800 रुपये मिलेगा। और उसके अलावा हमारा जीपीएफ और आरजीएचएस की कटौती होगी। जीपीएफ का मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। ये पहले इसमें एनपीएस हुआ करता था, अब जब से हम ओपीएस में आए हैं राजस्थान में, अब ओपीएस ओल्ड पेंशन लागू हो चुकी है, तो इस वजह से ये जनरल प्रोविडेंट फंड लागू हो चुका है। तो ये पहले भी होता था और अब वापस से इसे लागू कर दिया गया है। तो जीपीएफ 700 रुपये कटेगा और आरजीएचएस होता है हमारा राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये हमारे 265 रुपये कटेंगे। अगर हम 12,800 के अंदर 700 और 265 को अगर घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इन हैंड हमारी सैलरी जो बैंक में जमा होगी वो होगी हमारी 11,835 रुपये हमारी फिक्स रहेगी। ये हमें 2 साल तक 11,835 रुपये मिलेंगे। अब हम अगर चतुर्श्रेणी की बात करें तो इसकी हम ग्रेड पे की बात कर चुके हैं, लेवल 2 की नौकरी होती है। और इसका जो बेसिक हम बात करेंगे तो बेसिक इसका 12,400 रुपये रहने वाला है। 700 रुपये वही जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड और हमारा आरजीएचएस 265। अगर इन दोनों को हम घटाते हैं तो 11,435 रुपये गाइस बन रहे हैं। ये 11,435 हमारे 2 साल तक फिक्स हमें मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि प्रोबेशन के बाद में अपना सैलरी कितने रहने वाला है। जब हम 2 साल का प्रोबेशन संतोषप्रद तरीके से पूरा कर लेते हैं तो हमारा स्टाइपेंड होता है। स्टाइपेंड के बाद में हमें डीए, एचआरए और टीए दे होता है। डीए क्या होता है? डीए होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता रहता है। ये सरकार हर बार इनको बढ़ाती रहती है अपने हिसाब से, उनका जो रेट रहता है उसके हिसाब से ये बढ़ता है। साल में 2 बार ये डीए इंट्रोड्यूस होता है। तो अभी जो डीए रेट चल रही है वो हमारी 55% रह रही है। और यहाँ पे आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जो एचआरए हैं वो 2 लिए हैं, एक तो 10% और 20%। ऐसा इसलिए हुआ है गाइस क्योंकि जो हमारे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, ये 5 जगह ऐसी है जहाँ पे हमारा डबल एचआरए रहने वाला है। डबल एचआरए के साथ साथ में एक सीसी होता है, सिटी कंपल्सरी अलाउंस, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, वो भी हमें दे होता है। वो भी मैंने इसके अंदर लिया है, पूरा आपको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, पहले हम जेल प्रहरी का देखने वाले हैं, तो 18,200 रुपये आपका इसमें ये आपका बेसिक रहने वाला है 2 साल बाद में। और इसका जब हम 55% निकाल रहे हैं, इधर भी जब हम 55% निकाल रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 10,010 रुपये, 10,010 रुपये आ रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस की। तो हाउस रेंट अलाउंस अभी 10% रेट है, तो अगर हम 18,200 का 10% निकालेंगे तो 1,820 रुपये आएगा। और गाइस इधर आपने देखा होगा कि ये दुगना हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ये रेट रहने वाली है ये दुगनी रहने वाली है। यहाँ पे जो रेट रहेगी ये दुगनी। ये मैंने जयपुर के अंदर जो हमारे सीसी है वो यहाँ पे 620 रहने वाला है। और जैसे हमारा बेसिक जैसे जैसे बढ़ता है तो ये बाद में 1,000 रुपये हो जाता है गाइस। ओके, अगर हम अब इनको कैलकुलेट करते हैं हमारा, तो 30,030 रुपये हमारा ग्रोस मिलने वाला है। यानी 2 साल बाद में हमें ग्रोस कितना मिलेगा? तो ये 30,030 रुपये हमें ग्रोस मिलने वाला है। और इधर हम बात करते हैं तो इधर 18,200 में अगर हम इनके सबको जोड़ते हैं तो ये आ रहा है हमारा
32,470 हमारा आ रहा है। तो लगभग ये 2000 कुछ रुपए ये हमारा डिफरेंस इन दोनों में रहने वाला है, अगर हम बात करें इन 5 जिलों की और इसके अलावा जो जिलों की बात करते हैं गाइस। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अब इसके अंदर जो वर्दी भत्ता होता है, हमें वर्दी भत्ता दे होता है। जैसे हम जेल प्रहरी के अंदर हमारी जो वर्दी रहती है, तो वर्दी के लिए जो अब है, अब वर्दी भत्ता बढ़ने वाला है। इसका प्रूफ ये देखिए, मैंने ये दैनिक भास्कर की जो कटिंग है, ये मैंने कटिंग आपके लिए यहाँ पे रखी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने एज प्रूफ आपके लिए लिया है, दैनिक भास्कर की ये कटिंग है। आगे हम बात करने वाले हैं, हम अगर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की हम बात करते हैं तो उनको DA, HRA ये सभी इसमें भी प्रोबेशन के बाद दे होंगे। और वही हमारा बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर, ये जो 5 जगह हैं, यहाँ पे हमारा डबल HRA रहने वाला है। इसके साथ CCM हमें मिलने वाला है। तो कितना हमारा बेसिक रहेगा, तो 17,900 हमारा बेसिक रहने वाला है। अगर हम 55% निकालते हैं इनका, तो ये आएगा 9,845, इधर भी 9,845 आएगा। अगर हम इसका 10% निकालते हैं, 17,900 का 10% अगर हम निकालते हैं, तो ये 1790 रुपये हमारा आ रहा है। इधर अगर हम 20% निकालना होगा, तो 20% हमारा आएगा 3580 रुपये। और CCA की बात करें तो CCA यहाँ पे तो और जगह इन पाँच जगह के अलावा तो कहीं पे CCA मिलता नहीं है हमें। तो हमारा जो CCA है यहाँ पे 620 रुपये रहने वाला है। जब हम इन तीनों को अगर जोड़ रहे हैं, तो 29,535 रुपये हमारा यहाँ पे ग्रोस अमाउंट रहने वाला है। इसके साथ साथ में यहाँ पे अगर हम बात करें, 31,945 रुपये हमारा यहाँ पे ग्रोस रहने वाला है जब इनको जोड़ रहे हैं। ये मैंने यहाँ भी मैंने जयपुर का लिया है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ये आपके इंक्रीमेंट लगते हैं, जुलाई के अंदर आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो एक बेसिक के बाद में आपका ये जो CCA ये 1000 रुपये आपका हो जाता है गाइस। और इसके अलावा गाइस, हमारे जो मैंने आपको पहले भी शुरू में बता दिया था, GPF जो हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड है, और RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इनकी कटौती भी हमारा रहने वाली है। ओके गाइस, बात वही आ गई है कि इन दोनों में से कौन सा जॉब अपना बेटर रहने वाला है। हम यहाँ पे जेल प्रहरी जो जॉब अच्छी है, या फिर हमारी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जॉब बढ़िया है। तो अब घूम फिर के गाइस हमारा वही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा जॉब बेहतर रहने वाला है। तो अगर आज के टाइम पे गाइस, आपको पता है आज के टाइम पे तो नौकरी लगना ही सब कुछ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाते हो, तो यही बहुत बड़ी एक वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो जेल प्रहरी के अंदर आपका थोड़ा सा हेक्टिक जॉब रहता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रमोशन है वो प्रमोशन ठीक है। और इसमें आपका थोड़ा दबदबा भी रहता है भाई, आपकी पुलिस की नौकरी को लोग अच्छा एक दबदबे वाली नौकरी बताते हैं। जबकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अंदर हमारा जो पूरा इसमें मतलब इसमें एक्टिविटी रहता नहीं है। ये इसका जो जॉब प्रोफाइल एक प्रकार से ऑफिस प्रोफाइल ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये इसके बाद में जो इनका प्रमोशन है LDC में जाता है, उसमें आपका पूरा जो ऑफिस वर्क रहने वाला है रहते हैं। उन जिनको वर्दी का एक वो रहता है कि नहीं मुझे तो वर्दी चाहिए, तो उन लोगों के लिए जेल पर ही यहाँ पे ठीक रहेगा। और वैसे तो देखो जॉब दोनों ही बढ़िया है, और इनमें आपके फटाफट प्रमोशन हो जाते हैं। और जेल प्रहरी के अंदर भी आपके प्रमोशन बढ़िया हैं, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा बहुत हैक्टिक वर्क रहता है, इसमें थोड़ा सा जॉब थोड़ा सा आरामदेह रहता है, और कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही जॉब आपकी अच्छी रहने वाली है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नई वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार गाइस।